आज मैं आपको स्तनपान और उससे संबंधित लाभ, स्तनपान के क्या फ़ायदे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इट्स एडवांटेजेज के बारे में क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो जो बच्चे लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं उनके सिलेबस का अकॉर्डिंग है। अगर आपके टीजीटी में सिलेबस है तो आप इसको देखते रहना। और ऐसे जनरल लोगों के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस और एंड इट्स एडवांटेजेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं इससे संबंधित आज प्रश्नों को पूछ रही हूँ। सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग क्यों कराना चाहिए, 2 लाइन में बोलती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है माता और शिशु के स्वास्थ्य के लिए। माता जहाँ अपने शिशु को गोद में लेटा करके अपने स्तनों से लगा करके दूध को पिलाती है तो माता और शिशु के बीच में भावनात्मक लगाव होता है। माता देर से गर्भवती होती है, वहीं शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होता है। माता के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है शिशु के मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो आज मैं आपको इसी से संबंधित प्रश्न पूछ रही हूँ। प्रश्न पहला क्या है, माता जब स्तनपान करवाती है तो, माता जब स्तनपान करवाती है तो पहले शिशु में सुरक्षा का भाव विकसित होता है। दूसरा, माता को मानसिक असंतुष्टि होती है। तीसरा, माता का गर्भाशय पूर्वाकृति को प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन फिर पूछ रही हूँ, वापस बता रही हूँ। पहला, शिशु में सुरक्षा का भाव आता है। दूसरा, माता को मानसिक असंतुष्टि मिलती है। तीसरा, माता का गर्भाशय पूर्वाकृति को जल्दी ही प्राप्त करता है। और चौथा ऑप्शन है, केवल इनमें से 2 सही है, 1 सही नहीं है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी, कि जब माता अपने शिशु को स्तनपान करवाती है तो शिशु को सुरक्षा का भाव विकसित होता है और माता का गर्भाशय पूर्वाकृति को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता को स्तनपान कब नहीं करवाना चाहिए? माता को स्तनपान कब नहीं करवाना चाहिए? पहला ऑप्शन है जब वह टीबी से पीड़ित हो, मतलब उसको क्षय रोग हो गया हो, जब वह डायरिया से पीड़ित हो, जब वह टाइफाइड से पीड़ित हो, और चौथा है उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है बच्चे? सही उत्तर है जब वह टीबी से पीड़ित हो तब उसे नहीं पिलाना चाहिए, जब उसे डायरिया हो रहा हो तो भी नहीं पिलाना चाहिए, और जब उसे टाइफाइड हो गया हो तो भी नहीं पिलाना चाहिए, जब उसे चेचक हो गया हो नहीं पिलाना चाहिए, जब उसे एड्स हो गया हो स्तनपान नहीं करवाना चाहिए। तो इन स्थितियों में कभी भी माता को नहीं चाहिए कि वो शिशु को स्तनपान करवाए। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, शिशु जन्म के बाद प्रारंभ के 2-3 दिनों में माता के स्तनों से जो गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? शिशु जन्म के बाद प्रारंभ के 2-3 दिनों में शिशु जन्म के बाद प्रारंभ के 2-3 दिनों में माँ के स्तन से जो पीला गाढ़ा पदार्थ निकलता है उससे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कोलेस्ट्रम, दूसरा दूध, तीसरा गामा ग्लोब्यूलिन, चौथा कोलेस्ट्रॉल। उसका नाम क्या है बताओ? उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। माता के स्तन से जो पहला दूध निकलता है ना, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ये कोलेस्ट्रम शिशु के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। लोग अज्ञानतावश इस दूध को शिशु को नहीं पिलाते हैं कि बेकार है, अभी दूध नहीं निकला है, ये पीले रंग का होता है, थोड़ा पानी जैसा भी होता है, और दूध का कलर होता है श्वेत, सफ़ेद। तो कई माताएं अज्ञानतावश इसे नहीं पिलाती हैं और शिशु को उससे वंचित कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल में दूध की तुलना में ज़्यादा मात्रा में रहता है, क्या रहता है बताओ? कोलेस्ट्रॉल में दूध की तुलना में ज़्यादा मात्रा में रहता है, क्या रहेगा ज़्यादा मात्रा में? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन ई, चौथा आयरन।
सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विटामिन ए। कोलेस्ट्रॉम में दूध की तुलना में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा रहता है, प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा रहता है। परमपिता परमेश्वर ने, भगवान ने कोलेस्ट्रॉम की रचना और माता के दूध की रचना इसी तरह से की है जिससे कि शिशु का ठीक प्रकार से अच्छे तरीके से उसका विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां। कोलेस्ट्रॉम में दूध की अपेक्षा कम रहता है, क्या रहेगा कम? वसा, दूसरा कार्बोज, तीसरा विटामिन ए, चौथा ऑप्शन है केवल ए एवं बी। सही उत्तर क्या है बेटा, बताइए? सही उत्तर है केवल ए और बी। ए में क्या है? वसा, और दूसरा क्या है? कार्बोज। तो कोलेस्ट्रॉम में दूध की तुलना में कम रहता है कार्बोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कम रहता है प्रोटीन। बाकी विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में। कोलेस्ट्रॉल कितने दिनों में पूर्णतया दूध में परिवर्तित हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल कितने दिनों में पूर्ण रूप से दूध में परिवर्तित हो जाता है? 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, या 20 दिन में, 25 दिन में? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 10 दिन में। 10 दिन में कोलेस्ट्रॉल अपनी जो गाढ़ापन है उसको छोड़ देता है और पूर्ण रूप से माता के दूध में परिवर्तित हो जाता है। अब उसका रंग श्वेत हो जाता है। जो पहले गाढ़ा था, पीला पदार्थ था, धीरे धीरे उसका रंग परिवर्तित हो जाता है और पूर्ण रूप से वो माता के दूध में परिवर्तित हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल में रोगों से लड़ने की विलक्षण क्षमता होती है। वो बैक्टीरिया को भी मार देता है, वायरस को भी मार देता है, शिशु को स्वस्थ और निरोग रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, शिशु को रक्त अल्पता से रक्षा करता है, क्या रक्षा करता है बताओ? शिशु को रक्त अल्पता से रक्षा करता है दूध में उपस्थित पहला ऑप्शन लाइसोजाइम्स, दूसरा लैक्टोफेरिन, तीसरा विटामिन सी, चौथा लोहा। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है लैक्टोफेरिन। माता के दूध में लैक्टोफेरिन होता है जो शिशु को रक्त अल्पता से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें लौह तत्वों को बांधने की अद्भुत क्षमता होती है। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, कई बच्चे तो इसमें लोहा करेक्ट आंसर कर देंगे, जबकि याद रखना है आपको कि माता के दूध में विटामिन सी और आयरन की मात्रा नहीं के बराबर होता है, नगण्य होता है, न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपान से शिशु को कौन सा प्रमुख लाभ होता है? स्तनपान से शिशु को कौन सा प्रमुख लाभ होता है? पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा गामक विकास, चौथा सृजनात्मक विकास, और पांचवा रोगों से सुरक्षा। सही उत्तर है स्तनपान से शिशु को रोगों से सुरक्षा मिलती है। उसका शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। लेकिन मोस्ट जो सुटेबल क्वेश्चन इसमें और सुटेबल जो आंसर है वो है रोगों से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, शिशु को कब तक स्तनपान करवाना चाहिए? 3 माह तक, 4 माह तक, 6 माह तक, या 1 वर्ष तक? बोलिए। शिशु को कब तक स्तनपान करवाना चाहिए? 3 माह तक, 4 माह तक, या 6 माह तक, या 1 वर्ष तक? सही उत्तर क्या है? 6 माह। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश किया है कि शिशु को कम से कम 6 माह तक तो ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करवाइए, जिससे कि शिशु का शारीरिक मानसिक विकास हो, उसमें रोगों से लड़ने की
क्षमता उत्पन्न हो। ऐसे कई माताएं अपने बच्चों को तो 1-1 साल 2-2 साल तक दूध पिलाती हैं। इससे ज़्यादा शिशु को फ़ायदा नहीं होता है। 6 माह तक तो उसे ज़रूर पिलाना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको पूरा का आहार देते हुए उसको बंद कर देना चाहिए। तो चलिए हम अपने वीडियो कहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट 1 में आपका ये था स्तनपान। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको इसी का बचा हुआ पार्ट बताऊँगी। तो वीडियो देखते रहो, फिर मिलता है अगले वीडियो में।